नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दलदल के बीच फेरबदल का शोर है, चुनावी जोर है। बड़े नेताओं का कितना काम और कौन कर रहा है चुनावों के बीच भी आराम। इन सब के बीच यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है, लगातार हमारी टीम अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी की पड़ताल कर रही है। लेकिन कई ऐसे सवाल जो सीधे मुख्यमंत्री से पूछे जाने हैं, वो जानने के लिए हमने रुख कर लिया है मुख्यमंत्री आवास की तरफ। हम जानेंगे मुख्यमंत्री से कि अब की बार क्या फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्यमंत्री या कमलनाथ जो दावा कर रहे हैं वो अपना दम मध्य प्रदेश में दिखा जाएंगे। हारीबाजी को जीतना जिसे आता है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहलाता है। आपकी प्रशंसा किसी अंदाज में आपको जानते हैं। एक बार फिर से चुनाव सिर पर है और पिछले अगर 20 सालों को हम देखें तो ज्यादातर आपका शासन हुआ है और मध्य प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी आपने अपने नाम कर लिया है और इस रिकॉर्ड को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। और सुबह सुबह मैंने देखा आपने पहले मीटिंग की है लंबी चौड़ी अपने ऑफिस में और अब प्लांटेशन के लिए यहाँ पर आ गए, वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम क्या है जेहन में? क्योंकि इस पूरे हिस्से में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, आपके लोगों ने मुझे बताया कि ये आपके ओर से ही लगाया गया है। देखिए, वृक्षारोपण धरती को भावी पीढ़ियों के रहने लायक बना रहने देने का एक अभियान है जी। और वो भाषण से नहीं होता, अगर आप स्वयं करते हैं तो लोगों को प्रेरित करते हैं। ये छोटी सी बेटी जन्मदिन है, मेरे साथ पेड़ लगाने आई। मैंने आह्वान किया कि भाई रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाओ, माता पिताजी की पुण्य स्मृति में लगाओ। तो आप उधर चारों तरफ पेड़ अगर देखेंगे तो ये सब हमारे साथ लगाए हुए पेड़ है और इससे समाज को प्रेरणा मिलती है कि केवल भाषण नहीं देते, स्वयं भी लगाते हैं। मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग है। पेड़ की छांव में तो आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा प्लांटेशन भी किया है। जनता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा, यह मेरा सवाल होगा। यहाँ से तमाम चुनावी कार्यक्रम में भी आपको जाना है। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कौन कौन से कामकाज शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं जिसके बल पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता आपको चुने? 18 साल में मध्य प्रदेश बदल गया है। कांग्रेस की जब सरकार 2003 तक थी तो मध्य प्रदेश में टूटी फूटी गड्ढों में सड़क में गड्ढे ऐसी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी। आज शानदार 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर है। सिंचाई नाम मात्र की थी। 47 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने सिंचाई की व्यवस्था की है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ 18+ लगातार कई बार रही है और कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश ने लगातार यूपीए की सरकार में भी जीते हैं और लगातार वो अभियान जारी है। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं और 38,000 के उत्पादन पर हमारा काम चल रहा है। सिंचाई की नई नई परियोजनाएं बन रही है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो सीएम राइज स्कूल, मेडिकल कॉलेजेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे बने हैं। निवेश मध्य प्रदेश में लगातार आ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त विकास हुआ है। घर घर पीने का पानी पहुंच रहा है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं समाज के हर वर्ग के लिए। अब महिला सशक्तिकरण में तो एक नया इतिहास मध्य प्रदेश ने रचा है। चाहे 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में वो सबसे पहले हमने दिया। 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने की। फिर 50% शिक्षकों में भर्ती, अब ओवरऑल 35% भर्ती हम बेटियों की करते हैं शासकीय सेवाओं में। और अब लाडली बहना जैसी योजना है बिल्कुल जिसने चमत्कार किया है। तो महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश में रचा गया है। बेटे बेटियों की पढ़ाई चिंता, उनके रोजगार की चिंता, किसानों को किसान सम्मान निधि से लेकर सिंचाई तक और फसलों के ठीक दाम देने का अभियान चला है और गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। इसके पहले कि हम लोग गाड़ी में बैठकर अलग अलग हिस्सों में आपके साथ चल के देखें कि किस तरह से चुनाव प्रचार आपका चल रहा है, पांव पांव भैया के तौर पर 2005 में जब पहली बार आप मुख्यमंत्री बने, आपने अपनी पहचान बनाई और अब मामा के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं। लाडली बहन योजना के जरिए महिलाओं को लुभाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। दो ऐसी बातें जिसके जरिए आपको लगता है कि महिलाओं का वोट सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को इस बार मिलने वाला है, वो कॉन्फिडेंस क्या है? मैं महिला सशक्तिकरण को वोट से नहीं जोड़ता। मैं ये मानता हूँ कि माँ, बहन और बेटी ये आधी आबादी है। आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना चाहिए और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, चाहे कन्यादान योजना बनाई,
वो सब वोट को देख के नहीं बनाई। वो तो सेक्स रेशियो चिंतित करने वाला था, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटियां कम पैदा हो रही है, बेटियां कोख में मारी जा रही है, बेटी बोझ है। उसको बदलने के लिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। आज 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, उनमें से कई तो अब कॉलेज में भी पहुंच गई हैं। तो बेटी और बहन हमारे लिए वोट नहीं है, श्रद्धा का विषय है, उनको न्याय देना हमारा कर्तव्य है। दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने देवी जी की वंदना करते हुए कहा कि माँ जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो तेरी ही मूर्तियां हैं, तो मैं जितनी स्त्रियां बहन और बेटियां हैं उनको देवी की मूर्ति ही मानता हूँ और मैं तो पैर धोता हूँ। मुझे कोई उसमें आनंद का अनुभव होता है और समाज में ये भाव पैदा करना चाहता हूँ कि माँ बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है मुख्यमंत्री जी, हम साथ में चलेंगे। आपका चुनावी कैंपेन किस तरह से जारी रहेगा उसको आज दिन भर कवर करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ इस वक्त हम गाड़ी में आ चुके हैं और लाडली बहन योजना को लेकर लगातार हमारी बातचीत हो रही है। मैंने देखा है महिलाओं के बीच जाकर आपका एक भावनात्मक कनेक्ट भी सामने आता है, उनके साथ एक रिश्ता है और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब बूंदी में जाकर आपने महिलाओं के बीच पूछा था कि क्या मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, और एक जगह आपने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो आपका भैया बहुत याद आएगा। तो इस तरह की इमोशनल बातें आपने क्यों की? बहुत वो वीडियो वायरल हुआ था, विपक्षी दल उस पर चुटकी भी ले रहे थे आपकी। देखिए, मेरा बहनों से दिलों का रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है और मैं हृदय से उनकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। और जब आपके हृदय में किसी के लिए आदर होता है तो उसके मन में भी सेम वैसा ही, ये साइंटिफिक है, वैसा ही भाव पैदा करता है। आप अच्छा सोचते हैं तो सामने भी अच्छा सोचेगा। तो पूरे प्रदेश में बहन और बेटियां ये जानती है कि मेरे मन में उनके लिए सच्चा आदर का भाव है, स्नेह है और उनकी जिंदगी बदलने के लिए मैंने गंभीरता से प्रयास किए। तो हम तो भाई बहन एक हैं, बिल्कुल दूसरा कोई संबंध ही नहीं है। बहनें आती मेरे सिर पे हाथ रखती है, मेरा माथा चूमती है, गले से आके लग जाती है, ये दुर्लभ होता। पैसे देती है मुझे, आपको पैसे भी मिलते हैं? अभी पैसे देके गई आप कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के लिए पैसे। ये अंगूठी जो मैंने पहनी है, एक फूल वाली बहन प्रेम भाई उसने दी मुझे, मैंने बहुत मना किया उससे। अच्छा। उसने कहा मैं तो दूंगी, रोने लगी नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ। फूल बेचती है वो। अच्छा। तो ये जो रिश्ता है जी, वो तो हृदय का रिश्ता है। ठीक है। ये अलग अलग हिस्सों से भोपाल के होते हुए हम जा रहे हैं चुनाव कैंपेनिंग में। सड़कों का भी जाल बिछाने का आपकी ओर से काम किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में। 2003 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब से लेकर आज तक और उसके पहले किस तरह का अंतर आप बताएंगे कि कांग्रेस के शासन में और बीजेपी के शासन में किस तरह का अंतर रहा है और क्या आपने बड़ी कामयाबियां दर्ज की हैं? कांग्रेस के जमाने में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था पता नहीं चलता था, आना जाना मुश्किल था, जाने में 100 किलोमीटर में 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। और अब शानदार हाईवे चारों तरफ बने हुए हैं, आप देखेंगे गांव में भी जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, मध्य प्रदेश में जाल बिछ गया। निवेश, विकास के बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं सब पे हमने काम किया है। आपके विरोधियों के बड़े सारे आरोप हैं, उस पर मैं सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूं, ये बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में क्यों उतारा? भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता है, योग्य कार्यकर्ता है। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी है कि सारे हमारे प्रमुख नेता चुनाव लड़े, इसलिए केंद्रीय मंत्री गण भी, उनका अपना असर और प्रभाव है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना समर्थन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया सब प्रमुख लोग लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये चुनाव हार रहे थे, बड़े बड़े लोगों को आकर दांव आजमा लें, कहीं कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और आपके लिए मुश्किल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से क्या ये फैसला ले लिया गया? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूं कि हम किसी चीज के लिए काम करते हों। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है जी। हमारा मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध भारत का निर्माण और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण जी। तो हमारा कुल मिला के लक्ष्य कुर्सी नहीं है, लक्ष्य है उस बड़े मिशन की पूर्ति के हम ठीक उपकरण बने, हम ठीक हथियार बने उस मिशन को प्राप्त करने के लिए, इसलिए हम काम करते हैं। पर हमारा मिशन, हमारी पार्टी ये तय करती है कि किसको कहाँ काम करना है, जिसको जहाँ काम दिया जाएगा वो वहाँ काम करेगा। व्यक्तिगत इच्छा और महत्वाकांक्षा जब आप बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो गौड़ हो जाती है,
उसका कोई स्थान नहीं। आपकी सहमति थी कि बड़े नेताओं को भी चुनाव में उतारा जाए? बिल्कुल, जो कुछ हुआ है हमने चर्चा करके किया है। आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस? हमेशा की है, आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस ने इसी तरह की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ओबीसी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। आप खुद ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का, तो ये ओबीसी को लुभाने की जो चाल चली जा रही है या कोशिशें की जा रही हैं, उसमें किसको मिलेगी कामयाबी? भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए बहुत काम किया है। चाहे संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने दिया है ओबीसी को। मध्य प्रदेश में भी ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों के लिए काम हुआ है। इसलिए जब और कुछ नहीं मिलता तो इस तरह की राजनीति करने की कोशिश होती है। आप यहाँ का सबसे पॉपुलर बीजेपी का चेहरा हैं, उसके बावजूद इस बार के चुनाव में बीजेपी आपके चेहरे को उस तरह से आगे क्यों नहीं कर रही है? केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मन में है, दुनिया के मन में है, प्रदेश के मन में है। प्रधानमंत्री जी हम सबका चेहरा है। मैं मुख्यमंत्री के नाते काम कर ही रहा हूँ। जी ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। सागर जिले की देवरी विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले जा रहे हैं जनसभा को संबोधित करने। हेलीकॉप्टर में मेरी मौजूदगी है और कामकाज में लगातार आप व्यस्त हैं, तो हेलीकॉप्टर में बैठकर आप पूरा प्लान तैयार करते हैं कि आगे कहां पर क्या जाकर बोलना है और कैसे किन किन लोगों से मुलाकात करनी है। निश्चित तौर पर जो करना है नीचे जाके उसकी डिटेल प्लानिंग पहले से एडवांस में कर लेते हैं, वो जरूरी भी है। तो फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से इस तरह से हम जा रहे हैं अलग अलग कैंपेनिंग में। एक और सवाल जो अभी जेहन में आ रहा है, एक वीडियो जिस पर आप लोगों ने बड़ा चुटकी लिया था, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने एक सभा में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? कांग्रेस अजब गजब हो गई है। दिल्ली में सोनिया जी की कांग्रेस, खड़गे जी की कांग्रेस या भाई बहन की कांग्रेस, लेकिन यहाँ तो हो गई है बाप बेटों की कांग्रेस। दोनों पिता अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे हुए हैं और टिकट वितरण में ये आश्चर्य है कि पुत्र टिकट क्या अनाउंस कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने अधिकृत रूप से नहीं, एक पुत्र ने छिंदवाड़ा में जिले के कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। टिकट गलत अनाउंस हुए तो कुछ कहा सुनी हुई, मारा पीटी हुई, गदर हुआ। और जब कमलनाथ से लोग कहने आए टिकट गलत है तो उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ना तो दिग्विजय के फाड़ो, और जयवर्धन जी का भी नाम ले दिया। अब एक तो इतना साहस नहीं है कि जिम्मेदारी खुद लें, दूसरे के कपड़े फड़वाने की बात करते हैं। दूसरे कटुता, ऊपर से कितनी भी जय वीरू की जोड़ी बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर खाइया और कटुता है। उधर नकुलनाथ जी की ओर से तो ये कह दिया गया कि कमलनाथ जी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ नहीं मिल रहा तो पहले कह ही लें। अब इसको कौन ठीक परंपरा मानेगा कि अभी वोट डले नहीं, चुनाव हुए नहीं? इसका मतलब कहीं न कहीं कमजोरी है। आगे बढ़ते हैं, चुनावी सभा में चलते हैं, लोगों से भी करेंगे बातचीत। भोपाल से आ गए हैं हम इस वक्त सागर जिले के देवरी विधानसभा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन चल रहा है। वो ये गिना रहे हैं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं, महिलाएं मेरी बहनें हैं, उनके बच्चों का मैं मामा हूं और महिलाएं कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। अपने ही अंदाज में यहाँ पर भारी तादाद में जो वोटर्स आए हुए हैं उनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके दावे में कितना दम दिखता है इसकी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री जो वायदे कर रहे हैं या जो कामकाज उनकी ओर से गिराए जा रहे हैं उस पर यहाँ पर तालियां जरूर उनको मिल रही हैं, लेकिन वोट भी मिलेंगे क्या, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। हम रुक करते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। मेरे गरीब भाइयों, दिल्ली का राशन दे रहे हैं।
देवरी विधानसभा से कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है मुख्यमंत्री की और अब हम सीधे जा रहे हैं टीकमगढ़ जिला। वहां पर टीकमगढ़ शहर में भी उनका प्रचार प्रसार का कार्यक्रम लगा हुआ है। सभा वहां पर करनी है। बेहद जोश के साथ अपनी तमाम जितने वहां पर जुटे हुए थे वोटर्स, खासतौर से महिलाएं, उनको लुभाने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री जी। और अब हम निकल रहे हैं इस चौपर से अगले पड़ाव की। देवरी विधानसभा में जोरदार भाषण देने के बाद अब हम निकल पड़े हैं टीकमगढ़ की ओर। और मुख्यमंत्री जी, आपका तो बिल्कुल अलग अंदाज नजर आया भीड़ के बीच में। जोश आ जाता है देखकर। नहीं, जो दिल में है वो बाहर आता है। तो ऐसा नहीं है कि जोश नहीं है। ये मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहला कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी की सजा होगी। मध्य प्रदेश ने किया। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार है और इस जनता के लिए काम करते हैं। मैं देख रही थी सभाओं में महिलाओं के लिए खासतौर से योजनाओं का आप जिक्र करते हुए 1200, 3000, आगे आने वाले वक्त में 10,000। ऐसा नहीं है कि ये मुफ्त की योजनाएं देकर आप लोग फ्रीबीज को आगे बढ़ा रहे हैं? दो अलग चीजें हैं। एक, मैं ये मानता हूं कि इस धरती के संसाधनों पर बहन और बेटियों का भी हक है। पुरुष प्रधान समाज आज भी है और कई बार छोटी छोटी जरूरत के लिए हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें परेशान होती है। मन में यह भाव आया कि उनका भी तो कुछ है, तो इन संसाधनों में से उनका हिस्सा आधी आबादी को, उसको भी तो न्याय देना चाहिए। और इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय, ये मैंने कहा। और इसलिए उनके खाते में एक निश्चित राशि अगर आप डालेंगे जो उनकी अपनी होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप आश्चर्य करोगे, कई बहनों ने इस राशि से फल और सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। सेकंड हैंड सिलाई मशीन ले ली, सिलाई का काम शुरू कर दिया। इस छोटी सी राशि से अलग अलग काम धंधे शुरू कर दिए कई ने। अब चलते चलते एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2018 की गलतियों से बीजेपी ने क्या सीखा और इस बार 2023 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं? एक तो पिछली बार कांग्रेस भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी। कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को 4,000 रुपया भत्ता देंगे। लोगों ने इन वादों के कारण कई लोगों ने वोट दे दिया था। लेकिन काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। 1.25 साल में लोगों ने जान लिया कि इन्होंने जो कहा है वो करने वाले नहीं है। दूसरे, पिछली बार 2 अप्रैल की घटना के कारण यहाँ कुछ क्लेश हो गए थे आपस में और उसके कारण जाति संघर्ष हो गए थे। उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ था। अब ऐसी कोई चीज नहीं है। समाज के हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। SC हो, ST हो, सामान्य वर्ग हो, पिछड़े हो। और इस समय तो केवल आपने भी देखा जनता की आंखों में केवल प्यार है हम लोगों के लिए, क्योंकि काम किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी जीत भाजपा यहाँ हासिल करेगी। चलिए, अब चलते चलते आप अलग अलग हिस्सों में मैंने देखा है 2 लाइनें गुनगुनाते हुए समापन करेंगे। बहुत जगह हमने देखा है कि आप भजन कीर्तन करते अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री जी नजर आते हैं। अब जब चुनाव का वक्त है तो कौन सा गाना दिमाग में आ रहा है? हेलीकॉप्टर के शोर में है बहुत कठिन, लेकिन एक ही गाना मुझे, वैसे तो कई प्यारे हैं लेकिन एक गाना बहुत प्यारा लगता है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ और आम लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री जी चुनावी मैदान में हैं। शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं इस वक्त टीकमगढ़ में। यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पब्लिक की रैली है यहाँ पर और वो इंतजार कर रही है। फिलहाल यहाँ पर हमारा सफर खत्म होता है क्योंकि दिन भर का उनका कार्यक्रम है। रात में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो रुक भी रहे हैं और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब उनकी ओर से ये जो ताबड़तोड़ मेहनत की जा रही है अलग अलग हिस्सों में जाकर और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके दम पर शिवराज सिंह चौहान क्या एक बार फिर से कमान संभालेंगे? जो दावा उनकी ओर से किया जा रहा है इस पर रहेगी आज तक की नजर।